यूट्यूब के हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक्टिव पैसिव का पार्ट 2, जिसमें हम आपको प्रेजेंट टेंस के सारे ही स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे और साथ ही एग्जाम्पल उनके कराएंगे और लास्ट में एक आपको प्रैक्टिस सेट भी हम आपको देंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारे ही महत्वपूर्ण नियम करा दिए हैं जो कि आपके लिए एक्टिव पैसिव में ज़रूरी हैं। चाहे आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये इंपॉर्टेंट्स है जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। तो मैं आपको यहाँ टेंस की बताऊंगा, क्योंकि नियम मैंने सारे के सारे आपको करा दिए हैं पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या ऊपर आई बटन में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं आपको 3 स्ट्रक्चर कराऊंगा, अफर्मेटिव का, उसके बाद निगेटिव का और उसके बाद इंट्रोगेटिव का। ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी कराया है। हो सकता है आपका रिवीजन वहाँ पे सही तरह से ना हुआ हो या आपकी समझ में ना आया हो, तो इस बार मैंने इसमें दोबारा ले लिया है, ठीक है। और मैं अब आपको पहला इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर में एक्टिव में आपको क्या मिलेगा? एक्टिव में आपको मिलेगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जो कि आपको टेंस मिलेगा इस टाइप का एक्टिव के रूप में, ठीक है। और एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी और क्या चेंजिंग होती है, सारी जानकारी मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से दे दी है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट पहले क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में हमको मिलेगा एक्टिव। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद राइट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है इस समय, एक्टिव। और हमें क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव के लिए हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है ये वाला, ठीक है। कौन सा, पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आर एम, इन तीनों में से कुछ एक जो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता हो, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता हो, उन उसके अनुसार ही आपको इन तीनों में से एक लगाना है। इज आ रहा हो इज लगाएंगे, आर आ रहा हो आर लगाएंगे, एम आ रहा हो एम लगाएंगे। किसके अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, पैसिव में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद बाय, अपनी तरफ से शब्द जोड़ेंगे बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, वो भी चेंज कर और चेंज वाली टेबल मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से बताई थी। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा ए लेटर। उसके बाद लेटर कितना है, एक, तो एक के साथ आएगा इज, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, ये थर्ड फॉर्म में भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बाय, और आई जो सब्जेक्ट आया है उसका चेंज करके क्या आएगा, मी। मैंने आपको ये बताया था, आई का क्या हो जाएगा, मी। यही आपका पैसिव तैयार हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। इस स्ट्रक्चर को आपको बस याद रखना है, जो स्ट्रक्चर मैं आपको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। इन स्ट्रक्चरों के यूज से ही आप सारे पैसिव बना सकते हो जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, या आपकी बुक्स में जो हो, ठीक है। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, अफर्मेटिव के लिए ये मिलेगा और आपको ये बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका ही निगेटिव। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्टिव में आपको क्या मिलेगा। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, डू या डज। कौन सी आ जाती है, डू या डज, ठीक है। तो अब पहले क्या मिलेगा हमें, पहले मिलेगा सब्जेक्ट, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद डू या डज, डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार ये मिलेगा। उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट किस में मिलेगा, एक्टिव में। किस में मिलेगा, ये एक्टिव में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सी, अब सी के साथ क्या आता है, डज। उसके बाद नॉट, रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द बुक, ठीक है। ये हमें मिलेगा एक्टिव में। इस प्रकार से वाक्य मिलेगा, कुछ भी इसकी जगह पे हो सकता है, बस आपको ये स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर यही होगा, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव में हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, पहले ऑब्जेक्ट, पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक वर्ड जो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार आता हो। उसके बाद नॉट, जब निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर क्या लग रही थी, फर्स्ट फॉर्म, हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय अपनी तरफ से, और सब्जेक्ट को चेंज करके, सब्जेक्ट जो चेंज हो रहा हो उसके अनुसार सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सी है तो सी का क्या बन जाएगा, हर, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, क्या बनेगा, द बुक,
क्या बनेगा, द बुक, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में से क्या आएगा, बुक अकेली है तो आएगा इज, क्या आएगा, इज। उसके बाद नॉट। अब आपको याद रखना है जो रीड है उसकी तीनों वर्बें एक ही होती हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो ये इसकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म का काम कर रही है और यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म का कार्य कर रही है, ठीक है। उसके बाद बाय शब्द जोड़ेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, वो भी चेंज करके मतलब मैंने आपको टेबल बताई थी, सी का चेंज करके क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो सी का क्या लगाएंगे, हर। इस प्रकार से आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में इस स्ट्रक्चर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमें क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव में मिलेगा डू या डज, पहले मिलेगा डू या डज, जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वो क्या मिलेगी, पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे डू, उसके बाद यू, ठीक है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। वाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए कार, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। टुडे, अब जब भी मैं आपको एक नोट्स बताता हूं कि जब भी कोई समय वाली चीज आए, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। आपको याद रखना है कि कभी भी समय ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे अगर इस वाक्य में आपको कंफ्यूज हो तो ऑब्जेक्ट यहां मिलेगा, ठीक है, क्योंकि समय कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है इसका, पेसिव। तो पेसिव में क्या स्ट्रक्चर आएगा, पेसिव का स्ट्रक्चर आएगा, अब देखो यहां भी हेल्पिंग वर्ब पहले आई तो पेसिव में भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले ही आएगी, ठीक है। जब यहाँ पे डू डज पहले आया, अब पेसिव में हम इज आरएम से बनाएंगे तो इज आरएम क्या आएगा, पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये इज आरएम किसके अनुसार आएगा, इस ऑब्जेक्ट को देखकर, जो ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर में आ रहा है उसको देखकर ही इज आरएम आएगा। अब जो ऑब्जेक्ट के अनुसार आता हो उस चीज को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट को चेंज करके अगर चेंज हो रहा है तब, ठीक है। ये टेबल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताई थी पार्ट 1 में। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का पेसिव बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, तो ए कार, अब कार कितनी अकेली, तो उससे पहले क्या आएगा, इज ए कार। उसके बाद बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बाउट, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाउट, BOUGHT, बाउट। उसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म बाउट हो गई, उसके बाद बाय, क्या लगाएंगे, बाय। अब जो सब्जेक्ट है उसका चेंज करके, अब यू का चेंज ही क्या होता है, यू ही होता है, यू का चेंज क्या होता है, यू ही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू ही आएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, ठीक है। अब जो भी समय आएगा वो समय हमेशा लास्ट में ही रहेगा, चाहे एक्टिव में हो चाहे पेसिव में हो, दोनों में ही वो वाक्य में समय कहां पे रहेगा, लास्ट में। जैसे टुडे वहां भी और यहां भी, दोनों में कहां रहेगा, लास्ट में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूं। अगर इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने को आ जाए तो हमें नॉट कहां पे प्रयोग करना है, सिर्फ उसमें नॉट प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो नॉट को जो हम लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, यानी कि ये जो सब्जेक्ट आया है इसके बाद में हमें नॉट मिलेगा, किसमें, एक्टिव में, ठीक है, इस सब्जेक्ट के बाद। और हम अगर इसका पेसिव बनाएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में फिर इसका नॉट लगाएंगे, ठीक है। पेसिव में कहां पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में, और एक्टिव में कहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। तो ये आपको नोट्स याद रखना है इसके निगेटिव वाले वाक्य में, ठीक है। तो चलिए अब कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारे टेंसों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको सारे रिवीजन हो जाएं, ठीक है। तो आप मेरे बनाने से पहले आप बनाएं, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने आई होप नोट्स कर लिए होंगे, नहीं करें तो आप पीछे बैक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट सबके लेकर रख लें, ठीक है। और इन्हें जरूर नोट्स करें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो अब क्या बनाओगे, इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट, अब इंग्लिश अकेली है तो इज, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट बाय। अब मैंने बताया आई को चेंज करके क्या आ जाएगा, मी, ठीक है। तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, राहुल डज नॉट ईट ए मैंगो, राहुल आम नहीं खाता है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए मैंगो, ठीक है। तो ए मैंगो से उठाएंगे क्योंकि मैंने बताया निगेटिव का है, तो ए मैंगो। अब मैंगो के साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद नॉट, अब ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन और बाय, ठीक है। उसके बाद राहुल,
अब कोई भी नाउन आ जाए तो नाउन को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ चेंज किसे करते हैं, प्रोनाउन को, ठीक है। तो राहुल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। ये किस स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ये निगेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है डू डज वाले इज आर एम में चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद डू बी गिव द बुक्स, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है बुक्स, द बुक्स, तो बुक्स से पहले बुक्स आएगा, लेकिन मैंने देखा कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, पहले, ठीक है। तो बुक्स के साथ क्या आएगा, आर, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, आर द बुक्स, आर द बुक्स। अब गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, ये थर्ड फॉर्म में भी आपको याद रखनी है। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और बी को चेंज करके क्या आएगा, अस, बी का चेंज करके क्या आएगा, अस। तो ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसका निगेटिव, क्योंकि मैं आपको बता रहा, ठीक है। डज सी नॉट बाय ए कार, ठीक है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है ए कार, तो ये जाएगा पहले, लेकिन हमने देखा क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। देखो एक तो पहचान इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, दूसरी पहचान हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव है तो ये बनेगा भी किसमें, इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, ठीक है। तो अब डू डज के तो मिलेगा, लेकिन हमें किस में बनाना है, इज आर एम में। ए कार के संग क्या आएगा, इज, तो क्या लगाएंगे, इज ए कार, क्या लगाएंगे, इज ए कार। उसके बाद निगेटिव है तो इस यहाँ पे नॉट, ठीक है। और बाय की थर्ड फॉर्म बाउट, उसके बाद अपनी तरफ से बाय, और सी का चेंज करके क्या आएगा, हर, सी का चेंज करके क्या आएगा, हर। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर भी इसी अनुसार हम फॉलो करेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव का, हमें एक्टिव में क्या मिलेगा, एक्टिव में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक्टिव में हमें इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर मिलेगा, पहले सब्जेक्ट। अब देखो इंट्रोगेट, आपको पता है जो अफर्मेटिव है उसमें तो डू डज हेल्पिंग वर्ब आती है, और जो हमारा कंटिन्यूज है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज आर एम, यानी कि अब हमको इज आर एम मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमको मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव में, किसमें मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव के एक्टिव में, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका आई, अब आई के साथ एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग द नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब हमें इसका क्या बनाना है, पेसिव, ठीक है। तो पेसिव कैसे बनाएंगे, पेसिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट, पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इज आर एम, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, लेकिन इसमें एक नया वर्ड जुड़ जाएगा, बीइंग। क्या वर्ड जुड़ जाएगा, बीइंग, क्योंकि देखो यहाँ पे आईएनजी वाला आया है तभी ये बीइंग जुड़ेगा, ठीक है। तो BEING, बीइंग जुड़ेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव में मैंने बताया क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट। इस प्रकार से बनाएंगे, और सब्जेक्ट भी चेंज कर कर, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे, चेंज कर कर। चलिए इसका बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, द नॉवेल, तो द नॉवेल, और नॉवेल के साथ इज, अब उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। अब रीड की जो रीडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी सिर्फ रीड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद बाय, और जो आई है, आई का चेंज करके क्या आएगा, आई का चेंज करके आएगा मी। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनके तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा, द नॉवल इज बीइंग रीडिंग बाय मी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव का पेसिव इस प्रकार से बनेगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बॉक्स में बंद करके दे रहा हूं, इनको आप नोट्स करते रहें या इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि आगे आपको कभी भी परेशानी नहीं पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका निगेटिव, क्या देखते हैं, निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव में हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा एक्टिव में, तो निगेटिव में मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, क्या मिलेगा, इज आर एम, उसके बाद नॉट, क्या मिलेगा हमें, नॉट, क्योंकि निगेटिव का मतलब ही है नॉट, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर नॉट टेलिंग ए लाई, ठीक है, यू आर नॉट टेलिंग ए लाई, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है इसका पेसिव, पेसिव कैसे बनाएंगे, तो पेसिव मैंने बताया ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद यही हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद नॉट है तो नॉट, अब लगाएंगे बीइंग, BEING, बीइंग, यानी कि नॉट के बाद में हमें बीइंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ING वाला हमें देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगी इसमें, ठीक है, लेकिन हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बाय,
वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाय, और सब्जेक्ट को चेंज करके इस स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे पेसिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसका आंसर। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए लाई। ठीक है, क्या होगा, ए लाई। ठीक है, अब ए लाई यानी कि एक है तो उसके साथ इज क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, और उसके बाद नॉट क्या लगाएंगे, नॉट। अब उसके बाद बीइंग क्या लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड। ठीक है, उसके बाद बाय, और यहाँ पे यू का चेंज करके क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव किस प्रकार से मिलेगा। यानी कि अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां पे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहां पे आ जाएगी, पहले। ठीक है, तो इज आर एम क्या आ जाएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमको मिलेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमको एक्टिव वाक्य मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ठीक है, कैसे मिलेगा, एम। ठीक है, जैसे कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ आई, आई क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वाइंग। ठीक है, ए बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। अब हमको क्या बनाना है इसका पेसिव। पेसिव कैसे बनाएंगे, तो पेसिव के लिए इज आर एम पहले, जब हेल्पिंग वर्ब पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी कि जैसा हमको एक्टिव मिलेगा उसी वाक्य में हमको पेसिव बनाना है। निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव में ही बनाना है, अफर्मेटिव मिलेगा तो अफर्मेटिव में बनाना है, और इंट्रोगेटिव मिलेगा तो इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक नया वर्ड जोड़ते हैं कंटिन्यूस में, क्या जोड़ते हैं, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय अपनी तरफ से जोड़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वो भी चेंज कर कर, अगर चेंज होता है तो चेंज कर कर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी किसमें बना रहे हैं, हम इंट्रोगेटिव में ही बना रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम पेसिव वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसका। अब ए बुक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा, पहले इज। ठीक है, तो इज ए बुक, उसके बाद बीइंग, उसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बाउट, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। उसके बाद बाय, ठीक है, बी बाई बाय। उसके बाद यहाँ पे आई को चेंज करके क्या लिखेंगे, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव का वाक्य पेसिव बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक मैं आपको ये नोट्स फिर बताता हूं, वही नोट्स है कि यानी कि अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है इंट्रोगेटिव का, तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, और इसका हमें पेसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हमको याद रखनी है। चलिए इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ वाक्यों के साथ में। तो पहला वाक्य है, ही इज राइटिंग एन इंग्लिश। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, एन इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ एक है इंग्लिश तो इज। ठीक है, उसके बाद बीइंग, मैंने बताया आईएनजी वाला तो क्या लगाएंगे, बीइंग, और राइटिंग की जो थर्ड फॉर्म आएगी क्या आएगी, रिटन, क्या आएगी, रिटन। उसके बाद बाय और ही को चेंज करके क्या लिखेंगे, हिम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर नॉट वॉचिंग द मैच। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, द मैच, क्या लगाएंगे, द मैच। ठीक है, अब द मैच क्या है, एक है तो इज, उसके बाद नॉट। ठीक है, क्या लगाएंगे, नॉट। अब आईएनजी वाला है तो बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग। देखो इसमें आईएनजी आपको दिख जाए तो समझ लो उसमें आपको बीइंग ही जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद बाज की जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी बाज्ड, ईडी इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, क्या जुड़ जाएगी, ईडी, आईएनजी हटा के क्या जुड़ जाएगी, ईडी जुड़ जाएगी। उसके बाद बाय, बी बाई बाय अपने द्वारा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट आया है तो उसको इसी प्रकार से लिख देंगे, द स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन होता तो उसको चेंज कर कर लिखते टेबल के अनुसार। ठीक है, ये टेबल मैंने आपको बताई थी। उसके बाद इंट्रोगेटिव को देखते हैं, एम आई ड्रॉइंग द पिक्चर। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव है तो बनाएंगे भी किसमें, इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे, लेकिन अब किसके अनुसार लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, द पिक्चर। अब द पिक्चर यानी कि एक है तो क्या लगाएंगे, इज द पिक्चर। उसके बाद बीइंग, क्या वर्ड जोड़ेंगे, बीइंग। उसके बाद ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉवेन, क्या होती है, ड्रॉवेन। उसके बाद बाय, और जो आई है आई का चेंज करके क्या आ जाएगा, मी, आई का चेंज करके क्या लिखेंगे, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम ये वाक्य बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इज रोहन नॉट। अब इसका क्या आ गया, इंट्रोगेटिव का निगेटिव। मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। ठीक है, एक्टिव में, और पेसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बाद में। ठीक है, कुकिंग द फूड। अब हम क्या बनाएंगे इसका पेसिव। अब देखो फूड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, तो यहां पे क्या लगाएंगे, इज द फूड। उसके बाद नॉट। ठीक है, तो इज द फूड नॉट। उसके बाद बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग। अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड, क्या होगी, कुक्ड। उसके बाद बाय,
क्या लगाएंगे, बाय, और सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोहन, ठीक है। तो इस प्रकार से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव होगा तो हमें इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। आई होप कि आपको ये कंटिन्यूस का भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए परफेक्ट का और समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में सिर्फ यही 3 टेंसों के बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हम इन तीनों स्ट्रक्चर को समझेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव का जो एक्टिव होगा वो किस प्रकार से मिलेगा, सब्जेक्ट, हैज, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे आपको एक फायदा हो जाएगा, एक हेल्प हो जाएगी कि आपको थर्ड फॉर्म इसमें पहले एक्टिव में ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको जो पेसिव में थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म मिली होगी आपको वही लिखनी है, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा वाक्य मिलेगा, वाक्य मिलेगा हमें जैसे कि ही हैज बीटेन मी, ठीक है। अब बीटेन क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, पेसिव। अब पेसिव में लेकिन हम बनाएंगे कैसे, ये तो सब्जेक्ट से शुरू, हमें किससे बनाना है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैज या हैव, जो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद बीन, इसमें एक वर्ड जोड़ना है अपनी तरफ से, क्या जोड़ना है, बीन। उसमें क्या जोड़ रहे थे, बीइंग, BEING, इसमें क्या जोड़ेंगे, BEEN, बीन जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी ही हमें, उसके बाद बाय, और यहाँ पे चेंज कर कर सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर में हम इसका बनाएंगे, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। आई, ठीक है। अब देखो मी है, यहाँ पे क्या मिला ऑब्जेक्ट में हमें, मी। मैंने बताया मी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई, और ही इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट में आता है तो वो भी चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाता है वो भी चेंज होगा। कौन सा, प्रोनाउन टेबल से। दोनों मैंने आपको पीछे पहले भाग में बताई है, ठीक है। आई के साथ हैव, आई के साथ क्या आएगा, हैव, उसके बाद बीन। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बीटेन, क्या आएगी, बीटेन। बाय, अब मी को चेंज करके क्या आएगा, हिम, वो सॉरी ही को चेंज करके क्या आएगा, हिम, ही का चेंज करके क्या आएगा, हिम, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव में क्या आएगा, नॉट लग जाएगा, सिर्फ यही स्ट्रक्चर होगा, क्या लग जाएगा, नॉट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। किस प्रकार से वाक्य मिलेगा, वाक्य मिलेगा हमें जैसे कि आई हैव, उसके बाद क्या लग गया, नॉट, ड्रंक यानी थर्ड फॉर्म द वाटर, ठीक है। तो हमें पेसिव बनाना है, पेसिव में भी क्या लगाना है, नॉट। अब यहाँ पे हमें किसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट मिला, तो वहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो कैसा नॉट होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको पता है एक्टिव में तो सब्जेक्ट पहले मिलेगा और पेसिव में हमें ऑब्जेक्ट पहले मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, ठीक है, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट, उसके बाद एक वर्ड और लगाना है पेसिव में, बीन। क्या वर्ड लगाना है, बीन, BEEN, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपको मिलेगी एक्टिव में ही पहले से, ठीक है। उसके बाद बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर कर, कैसे लगाना है, चेंज कर कर, ठीक है। चलिए वाक्य बनाते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द वाटर, तो द वाटर, वाटर के साथ हैज, उसके बाद नॉट, क्या लगाना है फिर, बीन, और थर्ड फॉर्म तो हमें दी है ड्रंक, वाई। अब आई को चेंज करके लिखेंगे मी। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, ठीक है, निगेटिव का। चलिए इंट्रोगेटिव के और समझ लेते हैं, इंट्रोगेटिव का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर मिलेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ठीक है। पहले क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमको मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, जैसे कि हैज धोनी, अब धोनी क्या है, सब्जेक्ट, थ्रोवन द वॉल्स। इस प्रकार से हमको मिलेगा, ठीक है। हमें क्या बनाना है, पेसिव। पेसिव में कैसे बनाएंगे, हैज, हैव। अब यहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिली है, तो हमें जो पेसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीन वर्ड जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दी है वही, उसके बाद अपनी तरफ से बाय, और सब्जेक्ट को चेंज कर कर, चेंज होता है तब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कैसे बनेगा, हैव द वॉल्स, ठीक है। अब हैव क्यों लिया मैंने, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे ये कैसा है, ऑब्जेक्ट प्यूरल है, वॉल्स हैं, यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए क्या लेते हैं, हैव, और एक या एक उसके लिए ही सीट के साथ क्या लेंगे, हैज। ये सारी चीजें मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताई है, ठीक है। उसके बाद बीन, क्या वर्ड लगाएंगे, बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोवेन, उसके बाद बाय, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव का वाक्य हम पेसिव के रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यू हैव स्टोलन द बुक्स, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे अब इसका पेसिव। तो इसका पेसिव कैसे बनेगा, पेसिव बनेगा द बुक्स हैव बीन। अब बुक्स के साथ क्या लेंगे, हैव, उसके बाद बीन स्टोलन बाय यू। इस प्रकार से हम ये वाक्य बनाएंगे, ठीक है। द स्टूडेंट हैज नॉट वॉच द मैच, ठीक है।
तो ये किसका आ गया, निगेटिव वाला। तो निगेटिव वाला कैसे बनाएंगे, द मैच हैज नॉट, ठीक है, यहाँ पे बीन आएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, ठीक है, बीन, BEEN, बीन क्या आएगा, बीन, ठीक है, BEEN, ये वर्ड यहाँ पे आएगा। वाज्ड, वाई द स्टूडेंट, इस प्रकार से वाक्य बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम वन हैज नॉट ब्रोकन द ग्लास, मैंने आपको बताया था संबल वाली टेबल बताई थी पार्ट 1 में कि ये अगर आ जाए तो इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, और इनका मैंने एग्जाम्पल भी देके बनाया था। लेकिन अब हम किस तरह से उठाएंगे, इधर से, तो द ग्लास, ठीक है, हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है, और ब्रोकन, यानी कि ये वाले वाक्य जो होंगे समवन, एवरीवन, एनीवन, ये सारे वाक्य किस पे खत्म हो जाएंगे, वर्ब पे ही खत्म हो जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ही खत्म हो जाएंगे। अगर इन्हें जोड़ना है तो किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक और नेक्स्ट देखते हैं। हैव बी कंप्लीटेड द वर्क, ये किसका है, इंट्रोगेटिव का। अब हम इसको किसमें बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हैज द वर्क बीन, क्या लगाएंगे, बीन कंप्लीटेड, ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और बी का चेंज करके आ जाएगा अस। इस प्रकार से हम ये सारे प्रेजेंट के नियम बनाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथी को सभी को मदद बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। अगर आपको हमारा दूसरा चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें हम आपको डेली बेस्ड न्यूज संबंधित, कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधित न्यूज देते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।